हम बोल रहे हैं छतरपुर के आकाशवाणी केंद्र से। अब समाचार विस्तार से। ईवेरा की खबर आ रही है छतरपुर के वृद्धाश्रम से। दर्शना महिला कल्याण समिति को जो वृद्धाश्रम है जिला अस्पताल परिसर में बने हैं, उतने पे पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, गांधीवादी विचारक, समाज सेवी और ईमानदार राजनेता के नाम से विभूषित और जाने पहचाने नाम है दशरथ जैन जी। स्वर्गीय दशरथ जैन की दूसरी पुण्यतिथि थी कल और ऊखे लेके वृद्धाश्रम में एक कार्यक्रम भाव। अच्छी बात जा रही कि समाज सेवी इनके संगे गांधीवादी विचारक सब इकट्ठे भय, स्वतंत्रता सेनानी परिवार के सदस्य इकट्ठे भय और खुद स्वर्गीय दशरथ जैन जी हैं, उनके बच्चा, नाती, पोता, बहू सब जने इकट्ठे भय और तो कार्यक्रम बना के उन्हें याद करूँगा। और दशरथ जैन ऐसे नेता आते को उन्हें ईमानदारी के नाम से ही आदमी जानते हैं, मिसाल है वे रहे हैं। कैसों का कार्यक्रम हो और को का कह रहा उनके लाने सुनहरे रत्न। हमारे खबरी हैं राजेंद्र त्रिवेदी संजू के संग। वो एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे, एक आकर्षण होता था कि हमको जाके उनके पास बैठना है। एक खिंचाव था, खिंचाव उनके विचारों में था जो हमें उनके पास हर समय लेके जा रहा था। भैया और सभी जनन का हमारी राम राम। आप उन्हें देख रहे बुंदेली चुगली चैनल। हम हैं राजेंद्र त्रिवेदी। आज हम लोग आए अस्पताल में, वृद्ध सेवाश्रम आश्रम है दर्शना, तो उनके ये अनुयायी कछु आज आयोजन कर रहे, कौन उपलक्ष्य में कर रहे, काय के लाने कर रहे, तो हमारे नगर के वरिष्ठ समाज सेवी हैं भैया शंकर सोनी जी, तो उन्हीं से जानकारी कर रहे हैं। भैया जो आयोजन कौन हिसाब से करो जाओ का संदेश दे भैया? ये जो आयोजन जो हम लोग यहाँ कर रहे हैं दर्शना महिला वृद्धाश्रम में, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पूर्व मंत्री दशरथ जैन जी की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर ये कार्यक्रम हमने यहाँ पर इन लोगों के बीच में आकर के फल वितरण का रखा है। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार, चरणपाद का सेवा समिति यहाँ पर और गांधी परिवार आश्रम से आए हुए हैं सब लोग, और उनके श्रद्धांजलि दिए यहाँ पर। और जो वृद्ध लोग हैं, हमारे सीनियर सिटीजन हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, पूज्य हैं, उन सबको हम अपना कुछ थोड़ा सा अर्पण करने के लिए यहाँ आए स्वतंत्रता सेनानी परिवार की ओर से, उनको फल वगैरह देने के लिए। एक निवेदन आप और कर रहे हैं हम आपसे कि देखो भाई बुंदेली से प्यार है, बुंदेली है, तो आपका बुंदेली में काने जो कछु भी काने, अब आप बताओ आप बुंदेली में। तो भैया हरो जो बुंदेली चैनल का हम धन्यवाद दे रहे हैं। हमारी जो खबर सबको कहियो कि हमारे क्षेत्र के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दशरथ जैन जी थे और यहाँ के विभिन्न प्रदेश और के समय पर मंत्री रहे, उनकी ईमानदारी और उनके जो विकास क्षेत्र रहे, उनकी आज द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर हम यहाँ वृद्धाश्रम में पधारे हैं। और जो हमारी बूढ़े दद्दाबाई हैं, उन सब जनन के आशीर्वाद के लिए हम उन्हें फल देने के लिए आए और उनको श्रद्धांजलि देने हैं। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार, गांधी आश्रम परिवार यहाँ पर पधारो है और उन्हें श्रद्धांजलि दे करके उन सब जो दद्दाबाई हैं उन्हें फल भेंट करवे का हम इधर आज आए हैं। द्वितीय पुण्यतिथि है उनकी आज। तो भैया जो हैं उनके सुपुत्र स्वर्गीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दशरथ जैन जी के अनुपम जैन भैया, तो इन्हीं से जानकारी कर रहे कि इनके अंदर कौन सी प्रेरणा जागृत हो रही, उनके नक्शे कदम पे चल रहे नहीं चल रहे, का कैसे है भैया अब अपने विचार व्यक्त करो। पूज्य पिताजी श्री दशरथ जी जैन, जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे और साथ में बहुत अच्छे साहित्यकार थे, जिन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी और बहुत सारे यहाँ पर सामाजिक कार्य भी किए हैं। अपने मंत्रिमंडल के समय में जो उन्होंने काम किए हैं वो अविस्मरणीय हैं। जैसे पन्ना का केन नदी का पुल है, उन्हीं का बनाया हुआ है शुरू से लेकर, नींव से लेके, और अपने कुंडेश्वर टीकमगढ़ का जो पुल है वो भी उन्हीं के द्वारा निर्मित कराया गया था। उस समय में जितने स्कूल चालू हुए, जितने हॉस्पिटल्स हैं, प्राइमरी सेंटर्स हैं, हेल्थ सेंटर्स, बहुत सारे काम उनके द्वारा। फर्स्ट पीडब्ल्यू मिनिस्टर थे वो अपने मध्य प्रदेश के, तो उनके द्वारा उस समय बहुत सारे काम कराए गए। मध्य प्रदेश बना ही था उसके जस्ट बाद ही, और उसके पहले वो विंध्य प्रदेश में भी थे जब वहाँ गृह मंत्री थे, तो उन्होंने विंध्य प्रदेश के टाइम में भी पन्ना, सतना, रीवा, इस सब जगह बहुत पूरे मध्य प्रदेश में काफ़ी काम कराए थे। और साथ में उनकी प्रेरणा हम लोगों के बीच में हमेशा ही रही है।
बचपन से वो हम लोगों को उंगली पकड़ के गांधी आश्रम ले जाया करते थे। चरखे रखे रहते थे, हम लोग बाकायदा चरखे से तकली काटते थे, सूत रोज़ बना के आते थे ढेर सारा, और लाइब्रेरी से भी जुड़े हुए थे। वहाँ पे वहाँ की जो पुस्तकें हैं, गांधीवादी जो भी विचार हैं, जो भी उनकी साहित्य है, सबसे हमें रूबरू कराते थे, वहाँ पे पढ़ाते पढ़ लेते थे। और सब कोशिश उनकी यही रहती थी कि हम लोग भी उनके प्रेरणा के स्रोत बनकर, वो हमारे प्रेरणा के स्रोत बनकर हमें उस रास्ते पे ही हमेशा चलाते रहे। हमने उनकी दिनचर्या भी देखी है, पूरी गांधीवादी दिनचर्या थी। अपने मंत्रिमंडल के टाइम में भी, मंत्री के समय में भी वो अपनी नालियाँ खुद साफ़ करते थे सवेरे जब जाया करते थे, और पूरे गांधीवादी विचार उनके अंदर शुरू से ही थे, बचपन से ही, मतलब वो कहना चाहिए गांधीवादी थे। और बचपन से ही उन्होंने सारे कार्य खुद अपने स्वयं किए। उनका कहना था गांधी जी के हिसाब से कि अपना काम स्वयं करें, बातें कम काम ज़्यादा, वही उनके सब सिद्धांत थे, और उसी पे हम लोग भी चलते हैं। आज हम उनके बीच में जो हमारी प्रेरणा उन्होंने दी है, हम निश्चित रूप से उसको आगे बढ़ाएंगे, और अभी जितना हमसे बन रहा है हम लोग कर रहे हैं। हम लोग एक ट्रस्ट भी चल रहा है, उसके माध्यम से भी हम लोग काफ़ी काम करते रहते हैं, समाज में भी, गैर समाज में भी। उन्हीं के यादगार में, स्मृति में हम लोग एक ट्रस्ट भी हम लोग यहाँ चल रहा है, जिसका नाम है लोक मंगल लोक न्यास चक्र। तो भैया ये हैं गांधी आश्रम के अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद आर्य जी, स्वर्गीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दशरथ जैन जी के जो बहुत परम मित्र रहे। तो इनसे कछु याददाश्त उनके बारे में कछु पूछ रहे। दादा आप बताओ, आपका ज़्यादा जानकारी है, आपको उनके समय कैसो का कछु याददाश्त, कछु ऐसी घटना या कोनो ऐसो उनको चलते जो आपका प्रभावित कर गए हो, समाज का प्रभावित कर गए हो? वो जो है हमेशा सेवा में रहे हैं लोगों की। तो सन 72 में जब डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया था, तो उन्होंने अपने तन मन धन से पूरा लग कर के उनको समर्पण कराने में, उनको आश्वासन देने में बहुत काम किया। इसके अलावा जो यहाँ उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में जो काम किए वो तो सब लोग जानते ही हैं। उन्होंने अंतिम आदमी जो गरीब से गरीब है उसका भी ध्यान रखा, और सभी पूरे समाज को जोड़ करके गांधी विचार को अपने मन में रखते हुए पूरे समर्पण भाव से अपने जीवन भर अच्छे से अच्छा कार्य किया। इसलिए मैं उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अपनी अर्पित करता हूँ। जहाँ थी भैया खबर, अपने कहते एक वो निकाला, बोले गधा उदास क्यों, ब्राह्मण प्यासा क्यों, बोले बताओ पहेली, बोले लोटा ना था। गधा कहा जब तक लोटे ना ससुर को उदास रहा, और आदमी प्यासो कह रहा जब लोग गड़े ही ना रहा, कुआ के पास खड़ो रहा, गड़े ही ना मिले तो कैसे। हमारे पास गड़ई है, यही हम प्यासे नहीं है, पानी पी ले। और जब वहाँ गड़ई न हो, बिन पहन दी की कि ना ढड़क गई, बाँह ढड़क गई, और न नंगू की गड़ैया है कि नंगू की गड़ई बार बार हगन गई। जब कहाँ से की बुंदेली चुगली की गड़ैया है, और जब गड़ई और रेडियो तब तक रहे जब तक छतरपुर को रेडियो स्टेशन शुरू ना हो जाए, और छतरपुर की अमृत जल परियोजना शुरू ना हो जाए, तब तक जब गड़ई पानी हमारे संगे रहे। हम अमृत जल परियोजना पे खबर बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं। जब तो हो गई ये गांधी आश्रम की थी और गांधी विचारक की थी। बस हम एक चीज़ जरूर कह रहे हैं कि बुंदेली चुगली को जो चैनल है ना अपना यूट्यूब वालों, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त सूचना प्रसारण मंत्रालय और जनसंपर्क विभाग से मान्यता प्राप्त आदि खो जाते हैं, सो वो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फिर देखो कितना मज़ा आए। ढूंढने ना आए कि जे दिखा रहा है वे दिखा रहा है, खेल खेला मारो, खून बढ़ जाए, और खून बढ़ जाए तो ब्लड बैंक में जाकर दान भी कर आइयो। राम राम भैया।